अभी इस 2017 में, और 4,08,000 वोट जब मिला जब मोदी का तूफान पूरे देश में चल रहा था। और गठबंधन के बाद जो 2017 का चुनाव हुआ 22,000 वोट का फासला आया, सिर्फ 22,000। और वो वोट हमारा हर जगह बढ़ता है, हमें हर जगह बढ़ करके हमेशा मिलता है। जब मैं गठबंधन में पिछला चुनाव लड़ रहा था तो इस गठबंधन के सारे नेता मेरी मुखालफत करते फिर रहे थे, एक नेता हमारी साथ नहीं था, और इसी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के चुनाव लड़ा रहे थे जिस बहुजन समाज के साथ आज गठबंधन कर रहे हैं। इनकी सारी ताकत मिलके 3,08,000 वोट है जो 2017 में मिला, सारी ताकत, और मेरे पास 4,29,000 है। 1,30,000 वोट पहले दिन से ज्यादा बैठा हूं, तो फिर ये हमारा क्या मुकाबला हो जाएगा? लड़ाई तो हमारी और भाजपा की है, और भाजपा से सीधी लड़ाई है। भाजपा वालों को पता है अच्छी तरह से कि उन्होंने देश के अंदर जो माहौल बना दिया, ना तो नौजवान के रोजगार की बात रही, न किसान की कर्जा माफी की बात रही, ना राम मंदिर का जिसका वादा लेकर आए थे, ना राम मंदिर की बात रही। बस बम 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 कर रहे, उन्होंने बम फोड़ दिया, बम फोड़ दिया, बम फोड़ दिया, और कहां बम फोड़ दिया और क्या बम फोड़ दिया ये अपने दिल से पूछ लो आप। 45 जवान हमारे शहीद हुए, सारा देश रो रहा था, सारा देश रो रहा था, और तुमने 300 आतंकवादी मार दिए वहां, और 3 आदमी रोने वाले भी नहीं दिखाई दे रहे कहीं। क्या तमाशा बना दिया, क्या तमाशा बना दिया भाई? किसके 300 मार के आए, कहीं 3 तो रोने वाले हो, और मारना था तो मौलाना मसूद अजहर को मार के आते, पता भी चलता कि हाँ तुम ठोक के आए किसी को। किसे मारा हो पता नहीं, 300 मार दिया। रात को गिनती कहां से कर ली इन्होंने कि हमने 300 मार दिए? बम मार के आ रहे पहाड़ की चोटी पे और बता रहे 300 मार दिए। हमने तमाशा बना दिया भाई। एयरफोर्स का जो हमारा चीफ है वो बयान दे रहे हैं कि हमें तो टारगेट जो दिया गया हमने वो हिट कर दिया। तो सही बात है भाई, हमारी सेना बहादुर है, पाकिस्तान में घुस के मार के आई, ये बात सही है कि पाकिस्तान में घुस के मार के आई, लेकिन आपने उन्हें टारगेट क्या दिया? पहाड़ की चोटियां। अरे टारगेट देते उन्हें वहां जहां वो बैठे सारे के सारे, सबको पता, जहां वो सियालकोट के अंदर या बालकोट जो कस्बा है अंदर जहां वो बैठे थे वहां मार के आते बम। कम से कम जिस तरह हम रो रहे थे यहां सड़कों पे, उनके तो रोते सड़कों पे छातियां पीट पीट के। छाती हमारी बटी जा रही थी, हमारे जवान शहीद हुए तो छाती उनकी भी तो फटनी चाहिए थी। पायलट हमारा पकड़ा गया, पायलट रिहा हो गया, शोर मचा रखा। जेनेवा संधि में पायलट रिहा हुआ, लेना देना मोदी का कोई नहीं, और मोदी मोदी मोदी। अगर मोदी इतना ही चमत्कारी है तो कुलभूषण को पकड़ रखा, हमारे ईरान से उठा के लाए थे, आज तक क्यों नहीं छुड़ा दिया भाई? अगर मोदी से इतना ही डर है और मोदी जी इतनी कूटनीतिक है तो कुलभूषण को छुड़ा के लाओ। 5 साल से कुलभूषण बंद है। एक ड्रामा देश के अंदर बना दिया कि देशवासियों को बस नारे लगवाने पे लगा दो कि भारत माता की जय, भारत। अरे तुम्हारे से जोर से लगाओ नारा लगाओ ना, भारत माता की जय। तुम्हारे इनसे जोर से लगावेंगे नारा, इनके बाप का पेटेंट हुआ हुआ भारत माता पे। अरे जितनी भारत माता इनकी उससे ज्यादा हमारी है। कांग्रेस ने आजाद कराया देश को, लड़ाई है कांग्रेस ने लड़ी। आरएसएस वाले सारे के सारे माफीनामे दे के आए थे इनके। कौन सा ऐसा है जो आरएसएस का जिसने जंग आजादी के अंदर लड़ाई लड़ी? इनका एक महापुरुष का नाम पूछ लो जिसने देश को स्वतंत्रता संग्राम के अंदर लड़ाई लड़ी हो, एक महापुरुष का नाम पूछ लो। एक महापुरुष का नाम नहीं बता पाएंगे। हमारे उठाए गिरे महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान, सरदार पटेल। क्यों सरदार पटेल? वही तो सरदार पटेल है जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था। कोई दूसरा है सरदार पटेल? सरदार पटेल की विरासत हमारे पास है, हमारी चीज के ऊपर नारे लगा रहे। क्या लेना नहीं देना नहीं, क्या देश का बेवकूफ बना रखा। सरदार पटेल ने ही सबसे पहले आरएसएस बैन किया था। तो ये जो देश के अंदर मुद्दों से भटका करके और दूसरी बातों की तरफ ध्यान लगाया जा रहा, इधर बम फटा और उधर 6 हवाई अड्डे बेच दिए। हवाई अड्डों का किसी को नहीं पता, 6 बिक गए। लोग समझ नहीं रहे, मीडिया सारा इनका हम मार देंगे, हम ठोक देंगे, हम फलाना कर देंगे। ठोका गया, अजीत डोभाल का लड़का कारोबार कर रहा पाकिस्तान के साथ और गाली पड़े हमें। कारोबार बंद करो ना, वो तो बर्बाद मुल्क है। कारोबार बंद करो, कारोबार करेंगे तुम और गाली खाएंगे हम। चलो लड़ने चल रहे हैं, अपने बाप की औलाद नहीं अगर तुम्हारे से आगे ना चले। लेकिन बातें बातें करता है टीवी पर बैठ के, छाती ठोक ठोक के छाती।
चौकीदार मजबूत है, क्या मजबूत है भाई? देश बर्बाद कर दिया। रोज पैसा लूट करके लोग बाहर जा रहे हैं और ये बैठा हुआ चौकीदार मजबूत है। किसान का कर्जा माफ कर देंगे, हमने कह दिया किसान का कर्जा माफ करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। 3.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ी। 80% आबादी किसान की और मजदूर की, अगर उनका कर्जा माफ हो जाए तो परेशानी है। लेकिन 3.5 लाख करोड़ रुपया 20 औद्योगिक घरानों का माफ हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था सही है। ये किसका हो रहा भाई? जेब किसकी कट रही? जेब तो तुम्हारी कट रही, किसी और की थोड़ी कट रही है। किसान का फसल का दुगना कर दूंगा, कहां दे दिया दुगना? दुगनी हो गई क्या फसल आपकी? चलो मुसलमान को नहीं देना था, हिंदू की फसल दुगनी कर लेता है, बता हिंदू की कर दी क्या? रोज आके आपके बीच में नई नई हिंदू और मुसलमान के फतवे दे। चलो तुम मुसलमानों को एक मिनट कह रहा जी, चलो तुम हिंदू और मुसलमान की नफरत फैला रहे बीजेपी वाले हैं। तुम यूं बताओ 5 साल में मुसलमानों का क्या इलाज किया? क्या इलाज किया मुसलमानों का? ये बता दे। 5-4 मार के बस कि गाय के नाम के ऊपर यहाँ ठोक दिया, यहाँ ठोक दिया, यहाँ ठोक दिया। यहाँ तो गाय के नाम पे मारेंगे और नॉर्थ ईस्ट के अंदर गाय खिलाने का वादा करेंगे। इंटरनेट चला रहे, उठा के देख लो इनका भाजपा का मैनिफेस्टो, उठा के देख लो नॉर्थ ईस्ट का, गोवा का मैनिफेस्टो उठा के देख लो कि गाय खिलाने का वादा क्या नहीं किया। और पिछले 3 साल में बीफ एक्सपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 हो गया। सरकार मेरी है, सरकार कांग्रेस की है, सरकार किसी मुसलमान की है। बीफ का मतलब क्या है? बीफ का मतलब है, देख लेना जा करके। और बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है पिछले 3 साल के अंदर। क्यों भाई? देश में भी सरकार तुम्हारी, प्रदेश में भी सरकार तुम्हारी। गौ हमारी माता है, लेकिन वहां जाके खिलाने का वादा करोगे। अरे माता है तो यहां भी माता है और वहां भी माता है। हमारा मानना पहले दिन से है गाय को लेकर कि गाय देश के अंदर आस्था का प्रतीक है, इसका सम्मान होना चाहिए। इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो। आज तक नहीं करा, क्यों नहीं करते राष्ट्रीय पशु घोषित? राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो ये जो मीट की फैक्ट्रियां हैं ये बंद हो जाएंगी। ये मीट की फैक्ट्री किसी